बैंक हड़ताल के दूसरे दिन और ज्यादा दिखा बैंक कर्मचारियों में आक्रोश। केंद्र सरकार के साथ पीएम मोदी रखे सीधे निशाने पर। चाय नहीं ये बैंक है, अगर बेचनी है तो शौचालय बेचो जैसे नारों से गूंजा प्रदर्शन स्थल। कोरोना काल में सरकारी बैंकों ने ही बचाई सरकार की लाज। अगर सरकारी बैंक हुई प्राइवेट तो जनधन खाताधारी गरीबों के बंद हो जाएंगे खाते। प्राइवेट बैंक में न्यूनतम राशि की शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगा मजदूर तबका। सरकार को दिखा देंगे अपनी ताकत। आगरा से सिटी संवाददाता अशरफ खान की रिपोर्ट। सैकड़ों करोड़ का डिपॉजिट जो है मैं पंकज शर्मा वो रातों रात बैंक ऑफिसर प्राइवेट हाथों में चला जाए यहाँ पे और उसके बाद उसकी क्या शिक्षा लेकर हो। हम लोग 15 और 16 2 दिन की हड़ताल पे थे। पता नहीं सरकार द्वारा बैंकों का जो निजीकरण किया जा रहा है उसके विरोध में पूरे देश में हमने सभी पीएसयू बैंकों में 2 दिन पूरा कार्य ठप रखा है। अगर सरकार की इन 2 दिन के बाद भी अगर नींद नहीं खुलती है तो मजबूर होकर हमें आगे अपने आगे की रणनीति तय करनी होगी और आगे हमें 3 दिन 5 दिन या इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए भी मजबूरी में जाना होगा। जिस सरकार को हम बैंकों ने हमेशा सहयोग किया है वही सरकार हम लोगों के साथ आज ऐसा व्यवहार कर रही है कि मजबूरी में आज हम लोगों को सड़क पर आना पड़ा है। सड़क पे आना हमारी एक मजबूरी है, कोई हमारा शौक नहीं। हम यहाँ पे केवल अपने लिए नहीं अपने देश के लिए, अपनी देश की जनता के लिए आए हैं। धन्यवाद। ब्रिजबाला दौलतानी। ये 2 दिन की जो हड़ताल चल रही है क्या रीजन ये है कि हम लोगों के बैंक को प्राइवेट किया जा रहा है और प्राइवेट जो भी हैं व्यवसायी लोग उनके हाथ में दिया जाएगा। लेकिन मैं लंबे समय से बैंक में हूँ, मुझे आज 33 साल हो गए नौकरी करते हुए। पर अभी जब से ये सरकार आई तो कुछ नया देखा। नया क्या देखा, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि जैसे बहुत सारी चीज़ें परोसी गई पर वो पूरी कभी भी नहीं हुई। डिमोनेटाइजेशन सबसे पहले आया, नोटबंदी आई, एकदम से आपको पता नहीं चला कुछ भी क्या होने वाला है। अचानक से आदेश आए, 4 दिन आपने अंधाधुंध काम किया, आपको भी नहीं पता कि क्या हो रहा है दुनिया में, है ना। अंधाधुंध तरीके से कार्य किया और फिर वो थाली खिसक गई। फिर दूसरी थाली आ गई, फिर दूसरी थाली आई जनधन में सारे गरीबों के बिना पैसे के खाते खोलने हैं, करोड़ों में खाते खुले। बैंक कर्मी हैरान परेशान, समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग जिनको कि मतलब खाते खोलने का हक नहीं, जिनके पास रुपया नहीं है, चवन्नी नहीं है, खाते खोल दो, बस एक ही बात, खाते खोल दो। वो भी किया, चलिए ठीक है सरकार की नीति है, कुछ अच्छा होगा ये सोच के वो भी किया। सालों लगे रहे, 1 साल तक हमारा पूरा उसमें उन खातों को बाद में संभालने में लगा रहा। उनकी जो केवाईसी थी उनको करने में हम आज भी परेशान हैं, है ना। ये सब होने के बाद फिर अचानक से आ गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, छोटे लोन आए, ठेले वालों को दे दो, उनको दे दो, उनकी वापसी का कोई पता नहीं है, वापस होंगे नहीं होंगे। उसकी गाज कहाँ गिरती है? हमारे अधिकारियों पर, हमारे कर्मचारियों पर। जब लोन वापस नहीं होते ना, सरकार ये नहीं सोचती कि हमारी नीति के कारण हुआ। हमेशा यही होता है कि जो है इसने किया इसको बाहर निकाल दो, इसने किया इसको काशन दे दो, इसको नोटिस दे दो, इसको मेमो दे दो, उसको चार्जशीट दे दो। हमारे कई साथियों ने बलिदान दिया इसमें, लेकिन उसका नतीजे में हमें क्या मिल रहा है? हमें यही मिल रहा है कि बैंकों को निजी हित में दे दिया जाए, वो जिसको चाहेगा रखेगा, जिसको चाहेगा निकाल देगा, जैसा चाहेगा। अचानक से अभी 3 महीने पहले रिटायरमेंट की स्कीम आ गई कि वीआरएस दिया जा रहा है, वो कहाँ खो गई पतली गली में, पता ही नहीं। ऐसी सरकार नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता हो। आप प्राइवेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम सब चीज़ों में सहमत होंगे, लेकिन पारदर्शिता नहीं है, कहीं भी पारदर्शिता नहीं है। डिमोनेटाइजेशन में पता नहीं कितने नोट बने, कितने नोट बदले गए, कितने नहीं बदले, आज तक कुछ भी साफ नहीं है। तो कम से कम सब कुछ साफ होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। 2 दिन की हड़ताल के बाद में अगर सरकार नहीं जाएगी तो उसके बाद आप आगे का क्या रणनीति? नहीं, हमारी जो यूएफबीयू है बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं है, उसमें कई यूनियनें शामिल हैं और हमें उम्मीद है कि वो अपना इस तरह का स्ट्रॉन्ग कदम उठाएंगे कि सरकार को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उनको सोचना चाहिए भी। ऐसा नहीं है कि खाली सरकार, ऐसे क्या होगा, थोड़े समय बाद चुनाव होगा, सरकार गिरेगी और ऐसा कभी भी पहले भी हुआ है। जितने भी निजी बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण भी हुआ है एक समय, वो भी याद कीजिए। हो सकता है दूसरी सरकार आए फिर राष्ट्रीयकरण होगा। हारेंगे तो हम नहीं, हम हारेंगे नहीं।